हेलो गाइस। तो आज हम एक नई लिंक लिस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका नाम है ऐड टू नंबर्स। एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि चाह क्या रहे हैं वो लोग। यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट्स रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हमें इनपुट में दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट मिलेंगी। नॉन एम्प्टी का मतलब हो गया कि हमें एटलीस्ट एक नोड तो मिलेगा ही मिलेगा लिंक लिस्ट में। ऐसा नहीं कि हमें नल मिल रहा है, जो कि रिप्रेजेंट करेंगी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को। बेसिकली लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट कर रही है दो नॉन नेगेटिव इंटीजर को। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या जीरो से बड़े इंटीजर्स। कैसे रिप्रेजेंट कर रही है वो देखते हैं। द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर एंड ईच ऑफ देयर नोड्स कंटेन्स अ सिंगल डिजिट। जो डिजिट्स हैं, जैसे कि अगर एक हम मान के चलें कि एक इंटीजर है 1 2 3 4, जो हमें लिंक लिस्ट इस क्वेश्चन में मिल रही है वो 4 3 2 1 करके स्टोर्ड होगा। मतलब हमारे पास चार नोड होंगे, पहला होगा 4, लास्ट होगा 1। 4 3 2 1 करके हमारे पास चार नोड्स प्रेजेंट होंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 1 2 3 4 को। रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो रहे होंगे लिंक लिस्ट के अंदर, और हर नोड पे एक सिंगल डिजिट प्रेजेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक नोड है उसके अंदर डिजिट की वैल्यू 13 हो गई, 14 हो गई। टू डिजिट नंबर प्रेजेंट नहीं होंगे, 0 से लेके 9 तक ही प्रेजेंट हो सकते हैं। वो उसका मतलब हो गया सिंगल डिजिट। ऐड द टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज लिंक लिस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है जो कि लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर हो रखे हैं, और उन दोनों का जो सम है ना उसको भी हमें एक लिंक लिस्ट में बनाना है और उस नई लिंक लिस्ट को रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है, यू मे assume the two numbers do not contain any leading zero except the number zero itself। मतलब तुम ये मान सकते, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कोई भी लीडिंग जीरोस प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जो रिप्रेजेंट कर रही है 12 को, है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 12 रिप्रेजेंट हो रहा होगा 0 0 0 0 1 2 करके। ठीक है, अगर 12 है तो उसमें दो नोड्स ही होंगे, 2 और 1। ठीक है, लिंक लिस्ट में रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो रहे होंगे। अगर मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4, तो उसमें चार नोड्स ही प्रेजेंट होंगे, 4 3 2 1। इसका मतलब सिर्फ यही है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास अब मेरे पास दो लिंक लिस्ट दे रखी है, 2 4 3 और 5 6 4। 2 4 3 रिप्रेजेंट कर रही है 3 4 2 को, क्योंकि 3 4 2 को हमने उल्टे ऑर्डर में लिखा हुआ है लिंक लिस्ट में, और 5 6 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 65 को। हमें सिर्फ ये दो लिंक लिस्ट दी हुई हैं और ये दो नंबर्स इनकी रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें प्लस करना है इन दो नंबर्स को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कोरस्पॉन्डिंगली ट्रैवर्स करें लिंक लिस्ट में, उनको प्लस करते जाएं नोड्स की वैल्यू को, और हम आगे बढ़ते जाएं। हमने प्लस किया, यहाँ पे आया 7, हमने प्लस किया 4 + 6 को, तो हो गया 10 आ गया। अब 10 को हम एक नोड में नहीं रख सकते हैं, हमें ऊपर दिया गया था कि सिंगल डिजिट वैल्यू ही रखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम 10 mod 10 कर देंगे। मतलब 10 से कितना ज़्यादा आगे है, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, और जो 1 है हम उसको कैरी फॉरवर्ड ले लेंगे आगे को। अगर हमें कैरी निकालना है तो हमें जो हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं उस सम डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 होता है 1। ठीक है, तो 1 एज अ कैरी आगे चला गया। हम लास्ट नोड्स पे पहुँचे, हमने उसको प्लस किया, 7 आया। 7 + 1 जो कैरी हम पीछे से लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास 8 आ गया। और हमने इन तीनों नोड्स को लिंक कर रखा है। लिंक किया और फिर 7 के एड्रेस को, 7 हमारा हेड है, और इसको रिटर्न कर दिया। इस तरीके से हम ये प्रोसेसिंग करेंगे सारी नोड्स की। और अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आगे लिखे हुए हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। अब ये कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स यही है कि नंबर ऑफ़ नोड्स लिंक लिस्ट में 1 से 100 के बीच में होने चाहिए, और नोड की वैल्यू सिंगल डिजिट ही होनी चाहिए, और लीडिंग जीरोस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सब डिस्कस हो रखा है। तो एक बार 2-3 टेस्ट केस और देख लेते हैं। अब अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से है तो इसका मतलब सिंपल टेस्ट केस है। सबसे सिंपल टेस्ट केस यही है, अगर 2 और 4 को प्लस करेंगे तो हम बस हमें डायरेक्टली 6 हमने सम किया और उसको हमने रिटर्न कर दिया।
14 प्लस 12 किया हमने, 14 कुछ इस तरीके से स्टोर हो रहा होगा लिंक लिस्ट में, 12 कुछ इस तरीके से स्टोर हो रहा होगा। हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंगली विजिट करेंगे, प्लस करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास 6 आया। ठीक है, 6 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं नोड के अंदर। नेक्स्ट जाएंगे, हम चेक करेंगे, हाँ ठीक है, उसको प्लस कर दिया दोनों को, और उसको हमने स्टोर कर दिया नए नोड में, और इसका नया हेड हमने वापस रिटर्न कर दिया। बेसिकली 14 प्लस 12 वैसे 26 ही होता है, अब 26 इस फॉर्म में स्टोर हो चुका है लिंक लिस्ट के अंदर। अब ये वाला जो नेक्स्ट टेस्ट केस है थोड़ा ट्रिकी है। अगर हम देखें 9 प्लस 4 होता है 13, ठीक है, हम दोनों कोरस्पॉन्डिंग नोड पे गए, हमने प्लस किया, हमारे पास आया 13। ठीक है, 13 एक डबल डिजिट नंबर है, उसको हम एक नोड में स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 13 मॉड 10 किया तो हमारे पास आया 3। 3 हमने एक नोड में स्टोर कर दिया। ठीक है, और हमने कैरी कैलकुलेट किया। कैरी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 13 डिवाइडेड बाई 10 से हमारा कैरी कैलकुलेट हो गया, तो कैरी आ गया 1। तो जब हमारी सारे नोड्स की प्रोसेसिंग हो गई, हमारे पास स्टिल कैरी बचेगा जो कि 1 होगा। ठीक है, और हम उस कैरी का एक नया नोड बना देंगे और इस पूरी लिंक लिस्ट को फिर वापस रिटर्न कर देंगे। सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो। अगर 1 2 3 और 9 है, 1 2 3 हमें इस फॉर्म में मिलेगा, 9 हमें इस फॉर्म में मिलेगा, हम क्या करेंगे, पीछे से जाएंगे और दोनों को सम करना शुरू कर देंगे। 3 प्लस 9 किया, 12 आया। अब 12 का 2 यहीं रहेगा, मॉड कैलकुलेट करेंगे तो 2 यहाँ आएगा, और कैरी 1 बचा। अब एक बात देखने वाली ये है कि L2 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे नल है, 9 के बाद यहाँ पे नल ही मिलेगा। ठीक है, पर हम अपनी प्रोसेसिंग स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू करेंगे जब तक L1 और L2 नल ना हो जाए। और उसी तरीके से हमने जो कैरी कैलकुलेट किया था वो हम 2 के साथ प्लस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, हम इसको ऐसे 0 ट्रीट करेंगे। अगर L2 ख़त्म हो चुका है तो उसको हम ऐसे 0 ट्रीट करेंगे। सेम फिर 1 के पास जाएंगे, यहाँ पे तो 0 है ही, हमने L2 को 0 मान रखा है, और फिर कैरी है नहीं हमारे पास, तो अब बस डायरेक्टली 1 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम कुछ कैलकुलेट करेंगे। और हाँ, तो गाइज ये लास्ट टेस्ट केस है, इसको थोड़ा जल्दी से देखते हैं। हमने इस नंबर को L1 में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है और 999 को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम हेड से स्टार्ट करेंगे, कोरस्पॉन्डिंगली प्लस करेंगे दोनों के डिजिट्स को। 9 प्लस 9 18 होता है, हमने 8 यहाँ पे रखा। बेसिकली 18 मॉड 10 किया तो हमारे पास 8 यहाँ आ जाएगा, और जो कैरी है वो 1 है। 18 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कैरी 1 आएगा, हम 1 आगे फॉरवर्ड ले जाएंगे। नेक्स्ट नोट्स पे जाएंगे तो हम 9 तो प्लस करेंगे, प्लस साथ में कैरी को भी प्लस करेंगे, तो 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। सेम गोज हेयर ओनली, 9 यहाँ रखेंगे, कैरी आगे जाएगा, 9 यहाँ रखेंगे, कैरी आगे जाएगा, अनटिल L2 का लास्ट एलिमेंट हो जाता है ख़त्म। 9 यहाँ रखेंगे, कैरी आगे जाएगा, तो L2 तो ख़त्म हो चुका है, हम इसको ऐसे 0 ट्रीट करना शुरू कर देंगे। 9 प्लस 0 प्लस हमारा जो कैरी हम पीछे से लेके आ रहे हैं वो हो गया 10। 10 आया तो हम ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर है, हम उसको एक नोड पे नहीं रख सकते हैं, तो हम उसको फिर से ब्रेक करेंगे। 0 यहाँ रहेगा, कैरी आगे जाएगा, 0 यहाँ रहेगा, कैरी आगे जाएगा। तो ऐसे प्लस करके हमारे पास जब हम लास्ट L1 के एंड वाले एलिमेंट तक पहुँच जाएंगे, तब सेम चीज़ होगी। 9 प्लस 1 कैरी हम पीछे से लेके आ रहे हैं, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। 10 को हम सेम नंबर पे नोड पे नहीं रख सकते हैं, तो हम 0 यहाँ रखेंगे। तब देखने वाली बात ये है कि L1 और L2 की प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, तो हम 1 को बाद में एक नया नोड बना के अटैच कर लेंगे न्यू लिस्ट के साथ। तो अब देखते हैं यार ये कोड कैसे होगा। हमने अप्रोच तो देख ली है, हमने डिस्कस कर लिया है, अब देखते हैं कि कोड कैसे होगा। तो गाइस हमें यहाँ पे 2 लिंक लिस्ट के हेड मिले हुए हैं, 2 लिस्ट मिली हुई हैं L1 और L2। अब हमें अपनी नई लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें हम सम स्टोर करके रखेंगे। तो डमी हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमें ट्रैक रहे कि
उसका हेड क्या है, नई लिस्ट का हेड क्या है। जो नया लिस्ट का हेड होगा वो डमी का नेक्स्ट होने वाला है। हम डमी के नेक्स्ट में नई लिस्ट स्टोर करके रखेंगे। हमने डमी कर्सर बनाया है जो कि न्यू लिस्ट में ट्रैवर्स कर सकता है। हमने दो कर्सर बनाए हैं जो कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 पे ट्रैवर्स करेंगे और उनके नोड्स को प्लस करेंगे। कैरी इनिशियलाइज होगा पहले शुरू 0 से। हमें अपने लिस्ट की प्रोसेसिंग शुरू करनी है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, जब तक L1 और L2 नल नहीं हो जाते हमें तब तक प्रोसेसिंग स्टार्ट रखनी पड़ेगी। जैसे इस केस में देख लेते हैं, हमने इस केस में जैसे देखा था, अगर 9 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो हमें लिस्ट 1 के बाकी के नोड्स को भी प्रोसेस करके रखना पड़ेगा। तो हम वही लिखेंगे, वाइल कर्सर 1 इज़ नॉट नल, कर्सर 2 इज़ नॉट नल। तो जब तक कर्सर 1 और कर्सर 2 नल नहीं हो जाते तब तक, मतलब जब तक दोनों के कर्सर नल नहीं हो जाते तब तक हमें प्रोसेस करते रहना पड़ेगा। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि अगर कर्सर 1 नल है तो हम उसको 0 मान लेंगे, नहीं तो हम उसकी वैल्यू उठा लेंगे। जैसे हम ये वाला केस देख रहे थे, अगर L2 यहाँ पे पहुँचा है तो L2 कर्सर 2 तो नल हो जाएगा, ठीक है, तो उस नल को हम 0 मानेंगे। अगर तो वो नल नहीं है, जैसे L1 इस केस में नल नहीं होगा, तो हम सिंपली उसकी वैल्यू उठा लेंगे नोड की। और सिमिलरली हमने कर्सर 2 के लिए भी सेम चीज़ करनी है, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब दोनों नोड्स प्लस हो रहे हैं, एक चीज़ है, हमें कैरी भी साथ में ऐड करके रखना पड़ेगा इन सब के साथ। जो कैरी होगा वो वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 होगा और जो वैल्यू होगा वो वैल्यू मॉड 10 होगा। अब जो चीज़ बची हुई है वो ये है कि हमें एक नया लिस्ट बनानी है, उस नई लिस्ट को चेन करके रखना है। तो हम चेक करेंगे पहले डमी का नेक्स्ट अगर नल है, ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब ये वाइल लूप पहली बार चलेगा। अगर ऐसा होता है तो हम डमी के नेक्स्ट पे हम अपनी नई लिस्ट का पहला हेड स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, और जो डमी कर्सर है वो हम डमी डॉट नेक्स्ट कर देंगे। जो डमी कर्सर हमारा शुरू में जो डमी के साथ था वो अब आगे बढ़ जाएगा और नए वाली नोड पे पॉइंट करना शुरू करेगा। और जितने भी सब्सिक्वेंट नोड्स आएंगे हमारे इस केस में, हम क्या करेंगे, उन डमी कर्सर्स के लिए उनको लिंक करते जाएंगे। डमी के नेक्स्ट में हम नया नोड बनाएंगे, वैल्यू उसमें डालेंगे और डमी कर्सर को आगे बढ़ाएंगे। ये सिंपली नई नोड को चेन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हमने सारी प्रोसेसिंग शुरू कर दी है, लाइक वैल्यू सब कुछ हो रहा है। जो अब चीज़ रिमेनिंग है वो है कर्सर्स को आगे बढ़ाना, नेक्स्ट नोड पे लेके जाना। प्लस हमें कर्सर 1 इक्वल्स टू कर्सर 1 डॉट नेक्स्ट, कर्सर 2 इक्वल्स टू कर्सर 2 डॉट नेक्स्ट। हमने दोनों कर्सर्स को आगे बढ़ाया। हमें एक चीज़ और भी चेक करनी पड़ेगी इसमें कि कर्सर 1 की वैल्यू नल तो नहीं है, क्योंकि अगर हम L1 और L2 को यहाँ पे जैसे प्लस कर रहे हैं इस वाले केस में, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो L2 का जो सेकंड नोड है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो हमें हर केस में चेक करना पड़ेगा कि L2 की अगर वैल्यू नल नहीं है तो मैं करंट 2 डॉट नेक्स्ट ना करूँ। अगर मैं करंट 2 डॉट नेक्स्ट इस केस में कर दूंगा तो यहाँ पे नल आ जाएगा, नल डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, जो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा।
मुझे इफ़ कर्सर 1 अगर नल नहीं है तो ही मैं कर्सर 1 को आगे बढ़ाऊँगा। सेम गोज़ फॉर कर्सर 2। हमारी सारी सम्स की जो प्रोसेसिंग है और लिंकिंग है वो यहाँ हो चुकी है। बस एक लास्ट केस रहता है कि अगर हमारे पास एक कैरी बच जाता है एंड में सारी प्रोसेसिंग करने के बाद, तो हमें उसको नई लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर कैरी 0 से बड़ा है तो हमें सेम चीज़ यहाँ पे हम जिसे लिंक कर रहे थे, सेम चीज़ हमें यहाँ पेस्ट करनी पड़ेगी। हम लिंक कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू की जगह बस कैरी आ जाएगा और सिंपली रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट। डमी डॉट नेक्स्ट में हमारा नए लिस्ट का हेड स्टोर हो रखा है। या सो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये वाला कोड सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है। तो गाइस मेरी तरफ से तो इतना ही था। मैं और लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो मैं अपने चैनल में ऐड करूँगा। ये कोड आपको गिटहब के लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, तो वो आपको वहाँ गिटहब में मिल जाएगा। आप धीरे धीरे करके एरेज, ट्रीज़ और जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स हैं मैं सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे एग्रीगेट करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।